हमने एक लाइन कहा था माननीय डीएसपी साहब को कि डीएसपी साहब उतना मेहनत क्या करते हैं, अरेस्टिंग करना है एकदम आके अरेस्टिंग कीजिए, हम लोग भागेंगे नहीं, लेकिन एक लाइन में उत्तर दीजिए जिस जमीन में आकर आप खड़े हैं ये हमारी पुरखों की है, इसे 2 रुपये डिसमिल लिया गया है, कि आपके बाप दादा की जमीन इस तरह ली गई है और उसके बाद भी आपको दिक्कत नहीं है, तो आइए ना, हम तो शमशान घाट में 1 सप्ताह में एक बार मिल जाते हैं। आपका अगर कुछ नहीं है और आप यहाँ हैं, स्वागत है, उसके लिए डोमिसाइल 2 पर चर्चा की जाए, स्थानीयता 2 पर चर्चा की जाए, लेकिन आप कहेंगे कि दिवाली यहाँ, छठ वहाँ, भैया माफ कीजिएगा, जो नौजवान 2 बजे रात तक जागते थे, चाहे नौजवान हो या नौजुवतियां हो, जो रात को इसलिए जागते थे, आंखों में इश्क के सपने लेकर जागते थे, आज 2 बजे रात कहते हैं दादा काल कहाँ आंदोलन हो। जो इन आंखों में इश्क के हसीन सपने सजाते थे, आज वो नौजवान, वो नौजतियां पूछती हैं कि दादा कल कहाँ। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है, इसीलिए हमें परेशान ना किया जाए, हमारे हक अधिकार को हमने सामने रख दिया जाए। हम उप तक नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमारे हक अधिकार के बीच कोई टकराएगा, वो टकराने वाला कोई क्यों ना हो, हम वही राड़ माटी के राड़ लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज को पेट में 1 नंबर करवा दिया। इतिहास याद कीजिएगा, हुक्मरान में बैठे लोग, 1757 में इंडियन भारत की सरजमी में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों के सामने उठा के पटक दिए गए भारत के लोग। ठीक 7 साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है इसी बिहार में, फिर भारत के लोग अंग्रेज के द्वारा पटक दिए जाते हैं, लेकिन जैसे वो मानभूमि में आते हैं, चुहार विद्रोह में उनको हम पेंट में 1 नंबर करा देते हैं। हम वही झारखंड के लोग हैं, हमारे अस्तित्व से नहीं टकराइएगा, हमें हमारा इतिहास मत याद दिलाइएगा। हम भी चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम भी चाहते हैं जियो और जीने दो का सिद्धांत, हम भी चाहते हैं नदी नालों में, पर्वत पहाड़ों में, झील झरनों में प्रेम के गीत गाएं युवा, नौकरियां करें, अपना घर बसाएं। हम नहीं चाहते इनके हाथों में हथियार हो, हम नहीं चाहते हैं ये विद्रोही बने, हम नहीं चाहते हैं ये बागी बने, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो अगली सरकार झुमरा के पहाड़ में बनेगी। और बस इमेजिन कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि यदि सरकार झुमरा के पहाड़ में बन गई तो रूह कांप उठेगी। पहले ही कहा देते हैं हमें परेशान ना कीजिए, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमने अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, 15 साल इन लॉजों में दिया है। अरे भाइयों की तो छोड़िए, हमारी बहनें, हमारे गांव की लड़कियां, वे भी अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने गांव की पगडंडियों को छोड़कर आई हैं बाप का सहारा बनने के लिए। कितने शर्म की बात है, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। यही एक केरल राज्य है, अगर आप उस राज्य में चले जाएं, उस राज्य के आंकड़े को उठाएं, तो आपको मिलेगा कि वहां की बहन यदि घर का त्याग करती है, वहां की बहन यदि घर छोड़कर बाहर जाती है, या तो मास्टरनी बनती है या तो डॉक्टरनी बनती है। लेकिन हमारे झारखंड में भाइयों की तो छोड़िए, बहनों की बात करते हैं, लड़कियों की, बालिकाओं की बात करते हैं, यदि वो घर छोड़ के जाती हैं, दिल्ली में नौकरानी बनती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। 7500 की 75,000 हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब है। अगर 7500 ही है तो मान के देखिए, हमारी 7500 बहनें दिल्ली में दाई का काम कर रही है। अभी उस राज्य में जहां कहीं कोयला, जहां कहीं सोना, जहां कहीं अभ्रक, कहीं यूरेनियम, कहीं तांबा, कहीं लोहा, उस राज्य में हमारी बहनें दिल्ली में नौकरानी का काम करती है। कितना शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए, कितनी शर्म की बात है इन आईएएस के लिए, जिनको आईएएस नहीं गधा बोला जाए। आपके लिए एक पॉलिसी नहीं, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। और भी तो राज्य हैं, नागपुर में एक आईएएस अधिकारी रहते हैं झारखंड के। अरे ऐसा मत सोचिए कि हम लोग बच्चा है, हाँ बच्चा है, छोटा बच्चा जान समझ के ना टकराना रे, बड़ा लोग भी हम लोग को टेलीफोन करता है। एक खनन अधिकारी है जो आईएएस हैं, रांची के हैं, उनका पोस्टिंग है नागपुर में।
उन्होंने हमें टेलीग्राम में एगो लेटर भेजा, उसमें शायद एनसीएल या कोई कंपनी है उड़ीसा में और तमिलनाडु में, वो माइनिंग का काम करती है। और माइनिंग सरदार तब लोग समझते हैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक वाले ही माइनिंग सरदार बनते हैं ना। तो हम लोग तो पीएचडी के हैं, हम लोग टेक्निक में गए नहीं है, इसीलिए बताइएगा। माइनिंग सरदार की पोस्ट आई है कहाँ? तमिलनाडु में और उड़ीसा में। क्या लिखा है पता है? कि वही माइनिंग सरदार बनेगा जो उड़ीसा में उड़िया भाषा का ज्ञान रखता हो और तमिलनाडु में तमिल भाषा का। उलगुलान का आज समय है, जागरूकता का आज समय है, इस लड़ाई को एक दिशा देने का। वरना क्या शौक था 2 बजे रात तक, देखे हम कंटिन्यू साल भर से देख रहे हैं, जो नौजवान 2 बजे रात तक जागते थे, चाहे नौजवान हो या नौजुवतियां हो, जो रात को इसलिए जागते थे, आंखों में इश्क के सपने लेकर जागते थे, आज 2 बजे रात कहते हैं दादा कल कहाँ आंदोलन हो। जो इन आंखों में इश्क के हसीन सपने सजाते थे, आज वो नौजवान, वो नौजतियां पूछती हैं कि दादा कल कहाँ आंदोलन है। यानी समय की मार ने आज एक युवा जो अपने सुनहरे भविष्य के इरादे लेकर आज हजारीबाग पढ़ने आया है, वह एक सपना लेकर गांव वापस जाता, आज वह क्रांतिकारी, आज वो इनकलाबी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका दोषी ये गवर्नमेंट है। कितना दुख में है ये छात्र। रांची गए थे, फिराया लाल के आसपास हमारे 2 साथी रहते हैं। जैसे ही हम लोग गए, बोला टाइगर भाई रहना है रात क्या? हम बोले हाँ, अब रांची से तो रिटर्न जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रेन से आए हैं। तो बोला ठीक है, हम लोग दूसरा का रूम चले जाएंगे, आप लोग हमारे बेड में सो जाइए। हम लोग 1 बजे रात को जब उठकर देखे, ये कोई हम डायलॉग नहीं कह रहे हैं, जो भी बात हम कहते हैं अपने जीवन में घटी घटनाओं को कहते हैं। जब रात 1 बजे उठकर देखे कि वो दोनों साथी कहाँ गए हैं, यकीन मानिए उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग को उस पलंग पर सोने के लिए दिया था और वे लोग उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग सोचे थे 2-3 दिन रहेंगे, सुबह ही हम लोग बहाना किए कि काम पूरा हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। सोचिए कितने दर्द में हैं हम लोग। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने क्या गुनाह किया है? अरे आपके बच्चे तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कम से कम हमारे लिए जो हमारे बच्चे हैं उन्हें चपरासी बनने लायक ही छोड़ दीजिए। हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्रों को कम से कम चपरासी बनने लायक छोड़ दीजिए। अरे उसी के लिए पॉलिसी बना दीजिए ना। हमने कब तेलंगाना के तर्ज पर समस्त नौकरियों पर दावा किया है? अरे 3rd और 4th ग्रेड पर तो 100% कर दीजिए जो यहाँ के मूलवासी हैं। 3rd और 4th पर कीजिए ना। क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? आज कहीं भी हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के देखिए, जितनी भी जमीनें थी जिन पर हमारे पूर्वज कभी खेती करते थे, आज कंपनियों को जा रही है। गोंदलपुरा सामने है, एनटीपीसी सामने है, बड़का गांव सामने है, पिपरवार सामने है। हमारी जमीनें जहां हम खेती करते थे वो कंपनियों को जा रहा है और हमारी नौकरियां वो बाहरियों को जा रहा है। हम कहां रहेंगे?